नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ हमारा जो रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू यूज़ के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज़्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंच गया है और ओटीपी बेस्ड एलपीजी डिलीवरी भी 92% है। कमर्शियल एलपीजी पर अफेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है और जैसा कि अभी आपको बताया फार्मा और बाकी कुछ और सेक्टर्स के लिए भी जैसे फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट एटसेट्रा, इन सब के लिए भी बल्क नॉन डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई को रेस्टोर किया गया है, सेक्टर वाइज लगभग 200 टन। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 14 मार्च से लगभग 1 लाख टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। कल 6,700 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई। अगर इसको 19 किलो सिलेंडर के टर्म में देखें तो लगभग 3.5 लाख सिलेंडर्स होते हैं। 5 किलो के सिलेंडर स्टूडेंट्स के लिए और जो लेबर है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए 5 किलो की सिलेंडर का सप्लाई इंक्रीज किया जा चुका है और कल तक पिछले 6 दिन में, एक हफ्ते में 2000 से ज़्यादा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा कैंप किए गए हैं, अवेयरनेस कैंप, और लगभग 20,000 सिलेंडर्स का सेल इन कैंप्स में हुआ है। कल 1 लाख से ज़्यादा सिलेंडर, 1,06,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। यही नंबर फरवरी का अगर एवरेज देखें तो लगभग 77,000 होता है। इसके अलावा अभी तक 23 मार्च से लगभग 10 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। नेचुरल गैस मैंने आपको कल बताया था कि 90% तक सप्लाईज फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए रेस्टोर करने की बात की गई थी। अब इसको बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। इसके अलावा सीजीडी कंपनीज को कॉलेजेस, स्कूल, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को 100% गैस सप्लाई करने की बात कही गई है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 3,97,000 नए पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी गई है। इसके अलावा 4,30,000 नए कस्टमर्स भी रजिस्टर किए गए हैं। हमारा एक पोर्टल है, वेबसाइट है mypngd.in। इस वेबसाइट पर 18,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। रिटेल आउटलेट्स पर भी सप्लाई नॉर्मल है और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो पंप हैं वहाँ पर ऑटो एलपीजी का जो सेल है वो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को कुछ कंस्ट्रेन होने की वजह से हमारे पंप्स पर जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप जो हैं वहाँ पर थोड़ी सी लाइन है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। कल जो हमारा एलपीजी प्रोडक्शन था वो लगभग 48,000 टन था हमारी रिफाइनरीज से। इसके अलावा C3, C4 मॉलिक्यूल्स का कुछ पूल फार्मास्यूटिकल, एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स,
के रिक्वेस्ट पर कुछ एलोकेट किया गया है और लगभग इसकी क्वांटिटी है 800 टन पर डे। इस सभी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप है और वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डेली ब्रीफिंग भी इशू हो रही है। कल लगभग 3,300 रेड की गई, जिसमें 600 से ज़्यादा सिलेंडर सीज किए गए। अभी तक लगभग 1,16,000 रेड्स की जा चुकी हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1870 शो कॉज नोटिस दिए हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लगभग 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि सप्लाई सफिशिएंट है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और ज़रूरत के अनुसार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खरीदें। थैंक यू।